Assalamu alaikum students. This is lecture number 10 of biology, 10th biology, lesson number 2, control and coordination. In this lecture we will further discuss about structure of nerve cell. तो बेटा ये हमारा लेक्चर नंबर 10 है 10th बायोलॉजी में लेसन नंबर 2 हम डिस्कस कर रहे हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इस लेक्चर में हम फर्दर डिस्कस करेंगे नर्व सेल के स्ट्रक्चर के बारे में। कल के लेक्चर में बेटा हमने डिस्कस किया था पहला पार्ट सेल बॉडी और साइटोन। जो हमने बोला था ये वो पार्ट होता है जो सिग्नल लाता है, मैसेज लाता है। कहां से बेटा? डेंड्राइट से। उसके बाद उसको प्रोसेस करके किसको देता है बेटा? एक्सॉन को। ठीक है बेटा। तो आज हम पढ़ेंगे डेंड्राइट। डेंड्राइट को हम सिंगुलर बोलते हैं बेटा डेंड्रॉन। ठीक है बेटा। हम कहते हैं ये सिवरल शॉर्ट टेपरिंग मच ब्रांचेड प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस स्ट्रेचिंग आउट फ्रॉम द सेल बॉडी। ये क्या होते हैं बेटा? शॉर्ट टेपरिंग एंड्स, ब्रांचेड एंड्स, शॉर्ट टेपरिंग एंड्स या ब्रांचेड एंड्स होते हैं जो बेटा कहां से अराइज होते हैं? सेल बॉडी से। कहां से बेटा ये अराइज होते हैं? सेल बॉडी से। ठीक है बेटा। क्योंकि कल हमने कहा सेल बॉडी एक कनेक्शन है जो डेंड्राइट और ऑक्सोन को अपने साथ जोड़ता है। ठीक है बेटा। तो हम कहते हैं जो सेल बॉडी से क्या निकलते हैं? ब्रांचेड, टेपरिंग या बेटा प्रोटोप्लाज्मिक, ये जो इससे निकलते हैं इन्हीं को हम बोलते हैं डेंड्राइट्स। These are several short tapering, much branched protoplasmic process stretching out from the cell body of a neuron. ये कहां से बेटा arise होते हैं? सेल बॉडी से। Dendrites are the part of neuron where sensation information is accurate. Dendrites वो पार्ट होते हैं बेटा जो डिटेक्ट करते हैं किसको बेटा? एक्सटर्नल स्टिमुलाई को। यही रेस्पॉन्सिबल होते हैं बेटा सेंसेशन के लिए, इंफॉर्मेशन लाने के लिए। The information then travels as an electric impulse towards the cell body. यही information फिर in the form of electric impulse or in the form of nerve impulse कहां तक जाती है बेटा? यही information फिर सेल बॉडी तक जाती है। Dendrites contain nasal granules and neurofibrils. इन डेंड्राइट्स में भी क्या होते हैं बेटा? नेसल ग्रेन्यूल्स और न्यूरोफिब्रिल्स। ठीक है बेटा। तो यहां आपको याद ये रखना है डेंड्राइट जो होता है ये एक ब्रांचेड टेपरिंग एंड्स होते हैं जो निकलते हैं कहां से बेटा? सेल बॉडी से अराइज होते हैं। और ये जो बेटा डेंड्राइट्स होते हैं ये नर्व सेल का वो पार्ट होता है जहां सेंसेशन होती है, जहां एक्सटर्नल स्टिमुलस की इंफॉर्मेशन डिटेक्ट होती है। यही इंफॉर्मेशन पास हो जाती है सेल बॉडी तक इन द फॉर्म ऑफ नर्व इंपल्स और इलेक्ट्रिक इंपल्स। और इस डेंड्राइट में भी प्रेजेंट होते हैं नेसल ग्रेन्यूल्स या न्यूरोफिब्रिल्स। उसके बाद बेटा तीसरा पार्ट हमारी नर्व सेल का एक्सॉन। इट इज ए सिंगल वेरी लॉन्ग सिलेंड्रिकल प्रोटोप्लाज्मिक नर्व फाइबर। ये जो बेटा एक्सॉन होता है, पहली चीज ये बहुत ही लॉन्ग होता है, दूसरी चीज सिंगल होता है, तीसरी चीज बेटा सिलेंड्रिकल एंड प्रोटोप्लाज्मिक नर्व फाइबर। सिलेंड्रिकल शेप इसकी होती है ऑफ अनयूनिफॉर्म डायमीटर। अनयूनिफॉर्म डायमीटर मतलब इसका जो डायमीटर होता है वो यूनिफॉर्म नहीं होता है, कहीं बड़ा कहीं छोटा। अराइजिंग फ्रॉम द सेल बॉडी। ये भी बेटा कहां से अराइज होता है? सेल बॉडी से। यहां आप देखिए सेल बॉडी कितनी इंपॉर्टेंट है। इसी से बेटा अराइज होता है डेंड्राइट भी, इसी से बेटा अराइज होता है एक्सॉन भी। एट इट्स टर्मिनल एंड एक्सॉन इज हाईली ब्रांचेड। जो एक्सॉन का टर्मिनल एंड होता है वो हाईली ब्रांचेड होता है, वहां से बहुत ज्यादा ब्रांचेस निकलती है। द टर्मिनल ब्रांचेस आर कॉल्ड टर्मिनल एब्रोजेशन। और इन टर्मिनल ब्रांचेस को हम क्या बोलते हैं बेटा? टर्मिनल एब्रोजेशन। एक्सॉन टर्मिनल और ऑफन नॉब लाइक एंड देयर में एंड इन नर्व फाइबर्स। ये नॉब लाइक होती है, नॉब। ठीक है बेटा, नॉब लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है बेटा, नॉब से बनाती है। और हम कहते हैं ये जो नॉब्स होते हैं यही एंड होते हैं किस पे बेटा? नर्व फाइबर पे, फॉर्मिंग न्यूरोट्रांस मस्कुलर जंक्शन। और ये एक जंक्शन बनाती है जिसको हम बोलते हैं न्यूरोट्रांस जंक्शन। ठीक है बेटा, न्यूरोमस्कुलर ट्रांस जंक्शन। और ग्लैंड्स टू फॉर्म सिनेप्सिस। और यही वो जगह होती है बेटा जहां सिनेप्सिस बनता है। सिनेप्सिस का मतलब होता है बेटा जहां दो सेल्स मिलती है, जहां दो नर्व सेल्स मिलती है, एक नर्व सेल का एक्सॉन और दूसरी नर्व सेल का
डेंड्राइट। ठीक है बेटा, ये जो एक्सॉन होता है बेटा, जो इसका टर्मिनल पॉइंट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, उसको हम बोलते हैं उस टर्मिनल पॉइंट को जो हमने अभी बोला टर्मिनल एब्रोजेशन। हम कहते हैं ये वो जगह होती है जहां न्यूरोमस्कुलर जंक्शन होता है। जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन क्या बनाता है, सिनेप्सिस। सिनेप्सिस वो जगह होती है जहां दो नर्व सेल्स मीट करती है, एक नर्व सेल का एक्सॉन, दूसरी नर्व सेल का डेंड्राइट। जहां हमने बेटा यहां लिखा है टू फॉर्म सिनेप्सिस विद डेंड्राइट ऑफ अदर न्यूरॉन द एक्सॉन कंडक्ट्स नर्व इंपल्स अवे फ्रॉम द सेल बॉडी। और इसका मेन काम क्या है, नर्व इंपल्स को ले जाना सेल बॉडी से आगे। ठीक है बेटा, मतलब सेल बॉडी इंफॉर्मेशन लाती है डेंड्राइट से, डेंड्राइट ही सेंसेशन करता है, इंफॉर्मेशन रिसीव करता है एक्सटर्नल स्टिमुलाई का, वो देता है सेल बॉडी को, सेल बॉडी प्रोसेस करके किसको देती है, एक्सॉन को। ठीक है बेटा, एक्सॉन इसको ले जाता है दूसरी नर्व सेल तक। ठीक है, तो ये है बेटा होल स्ट्रक्चर ऑफ नर्व सेल या स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। ठीक है बेटा, कल वाला लेक्चर हमारा होगा टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। थैंक यू बेटा। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज लेक्चर नंबर 11 ऑफ बायोलॉजी, 10th बायोलॉजी, लेसन नंबर 2 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इन दिस लेक्चर वी विल फर्दर डिस्कस अबाउट टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स। तो बेटा ये हमारा लेक्चर नंबर 11 है 10th बायोलॉजी में, लेसन नंबर 2 हम डिस्कस कर रहे हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बेटा टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स। पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया बेटा स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, आज हमें पढ़ना है बेटा टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स। इनको हम बेटा अलग अलग बेस पे पढ़ते हैं। पहली क्लासिफिकेशन है बेटा प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ माइलिन शीथ ऑन एक्सॉन। ये जो बेटा एक्सॉन होता है, क्या इस पे माइलिन शीथ प्रेजेंट है या नहीं है। अगर माइलिन शीथ प्रेजेंट है एक्सॉन पे, द नर्व फाइबर्स आर कॉल्ड माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स या द न्यूरॉन्स आर कॉल्ड माइलिनेटेड न्यूरॉन्स। अगर बेटा नर्व फाइबर प्रेजेंट नहीं है, दीज न्यूरॉन्स आर कॉल्ड नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स। ठीक है बेटा, फिर क्या हम बोलते हैं, नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स। उसके बाद बेटा ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन और नेचर। अब बेटा फंक्शन क्या है इन नर्व फाइबर्स का या फंक्शन क्या है इन नर्व सेल का, नेचर क्या है, उसके बेसिस पे पहली है बेटा सेंसरी न्यूरॉन्स, दूसरा है मोटर न्यूरॉन्स, तीसरा है बेटा मिक्सड न्यूरॉन्स। तो पहला हम डिस्कस करेंगे सेंसरी न्यूरॉन्स। हम कहते हैं इसका और एक नाम है बेटा एफेरेंट न्यूरॉन्स, एफेरेंट न्यूरॉन्स। ठीक है बेटा, इसका मेन काम क्या होता है, ये इंपल्स लाता है बेटा सेंस ऑर्गन से लेके कहां तक, सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक, सीएनएस तक। ये जो बेटा सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं ये एक्टिवेट होते हैं फिजिकल मॉडलिटीज के साथ या फिजिकल कंडीशंस के साथ ये एक्टिवेट होते हैं। जो एनवायरमेंट में कंडीशंस है उनसे जब स्टिमुलाई इनको मिलता है ये एक्टिवेट होते हैं। क्योंकि हमने ऑलरेडी पढ़ा है सेंसरी ऑर्गन्स में क्या होते हैं बेटा, रिसेप्टर्स, जो हर किसी सेंसरी स्टिमुलाई को डिटेक्ट करते हैं। इसीलिए हमने लिखा है सेंसरी न्यूरॉन्स आर एक्टिवेटेड बाय फिजिकल मॉडलिटीज सच एज लाइट, साउंड, टेम्परेचर, केमिकल स्टिमुलेशन एटसेट्रा। ये किस लिए बेटा रेस्पॉन्सिबल होते हैं, इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्टिंग एक्सटर्नल स्टिमुलाई फ्रॉम द एनवायरमेंट इनटू कॉरस्पॉन्डिंग इंटरनल स्टिमुलाई। ये एक्सटर्नल एनवायरमेंटल स्टिमुलाई को कन्वर्ट करते हैं बेटा किसमें, इंटरनल एनवायरमेंटल स्टिमुलाई, और उसके बाद ये इंफॉर्मेशन लाते हैं, नर्व इंपल्स ले जाते हैं कहां तक बेटा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक, ब्रेन तक या स्पाइनल कॉर्ड तक। द सेल बॉडीज ऑफ सेंसरी न्यूरॉन्स आर लोकेटेड इन डोर्सल गैंग्लिया ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। इनकी लोकेशन कहां होती है, कहां ये लोकेट होते हैं बेटा, डोर्सल गैंग्लिया ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड के डोर्सल गैंग्लिया पे। जब हम बेटा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे स्पाइनल कॉर्ड का, उस टाइम में आपको बोलूंगा ये गैंग्लिया ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, डोर्सल गैंग्लिया ऑफ स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है। ठीक है बेटा, तो कल वाले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे बेटा मोटर न्यूरॉन्स एंड मिक्स्ड न्यूरॉन्स। थैंक यू बेटा।